जय श्री राम मित्रों। कलंक नाश दिवस 6 दिसंबर की आप सबको शुभकामनाएं। आज मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, आपने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि इस बात को इस तरह से भी देखा जा सकता है। मित्रों, बाहुबली का नाम मैंने क्यों लिया? बाहुबली 2 ये फिल्म मुझे लगता है आप में से सबने देखी ही होगी। तो मैं सीधा कुछ प्रसंगों की याद दिलाऊंगा, बाकी पूरी फिल्म कहने का मेरा कोई मंशा नहीं है। आपको पता है कि यहाँ जो बाहुबली है, महेंद्र, जो अमरेंद्र बाहुबली का बेटा है, वो कुछ आदिवासियों के पास पल रहा है। उनको भी पता नहीं कि वो कौन है, कहाँ से आया है। उनको मिला है, उन्होंने बड़ा किया है, और हम देखते हैं कि वो बड़ा ही हुआ है, एक युवा है, बालक नहीं है। उसके बालकाल का कोई हमें वहाँ सुराग नहीं मिलता। ठीक है, और वो वहाँ मज़े से जी रहा है माँ बाप के बीच में। मतलब जो आदिवासी जिनको वो माँ बाप मानता है, बाकी सभी जो लोग हैं जिनको वो अपना परिवार मानता है, तो उनके बीच वो आराम से जी रहा है और मज़े से ज़िंदगी कट रही है। अठखेलियाँ करता है, चंचल है, सभी कुछ है। फिर एक लड़की से उसे प्यार भी हो जाता है और उसको भी उससे प्यार हो जाता है, क्योंकि सिनेमा है तो होना ही है। खैर, कुल मिला के उसका ज़िंदगी जैसे कटनी है वैसे कटती रहती है। अचानक उस लड़की के चक्कर में उसका सामना वो महिष्मती के फोर्सेस सेना से होता है, और उसमें उसका सामना होता है कटप्पा से। कटप्पा उस सेना का जो सेनापति है। तो वो वहाँ कटप्पा लगभग उसको मारने को आ रहा है और अचानक उसे देखता है, उसका चेहरा देखता है, और कटप्पा उसके पैरों में गिर पड़ता है और पाँव उसका उठाकर देखता है तो जो निशान पाता है वगैरह वगैरह। उसके बाद कटप्पा उसको उसकी जन्म की कहानी बताता है और कहता है कि भाई तू जो है वो महिष्मती नगरी का असली मालिक है, असली सम्राट है, और मतलब साम्राज्य का सम्राट है, केवल नगरी का राजा नहीं, साम्राज्य का सम्राट है। और तुम्हें ऐसे ऐसे बचपन में छोड़ा गया था और तेरी माँ वहाँ पे बंदी बनी है, और उसको चीथड़े हाल कपड़ों में बांध के रखा है सबके सामने, ताकि हर कोई उस पर हंसे, उसका मजाक उड़ाए। और सम्राट भल्लाल देव जो है वो वही चाहता है, क्योंकि तुम्हारे माँ ने उसके सामने समर्पण नहीं किया। तो उसने सोचा कि जब इसने अपनी मर्जी से समर्पण नहीं किया तो मैं अपनी मर्जी उस पर नहीं थोपूंगा, लेकिन उसको मैं इतना जलील करूंगा, उतना अपमानित करूंगा कि जिंदगी उसके लिए मौत से बदतर हो जाए। लेकिन वो तेरी प्रतीक्षा में जीवन काट रही है और तुम्हें उसको छुड़ा अपना कर्तव्य करना होगा, अपना राज्य क्लेम करना होगा, अपनी माँ को छुड़ाना होगा, और अपने पिता के मृत्यु का और माँ के अपमान का अपने चाचा से बदला भी लेना होगा। यहाँ तक आपको मालूम है। आपको ये भी मालूम है कि बाहुबली उसके बाद निकलता है और कटप्पा ने जो कुछ कहा है तो वो सब बातें वो होती है। पूरा पिक्चर बाकी तो आप जानते ही होंगे कि वो कैसे माँ का बदला लेता है वगैरह वगैरह, कैसे भल्लाल देव को मारता है। यहाँ मुझे कुछ अलग बात कहनी है। ठीक है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है और जो हम सब पे लागू है। अब वो कैसे हैं वो देखते हैं। देखिए, इस जब कटप्पा ये कहानी कहता है, वो कहता है कि भाई तुम्हें निकलना होगा, तो बाहुबली उस वक्त उसे ये कह सकता था कि सुनो भाई साहब, ऐसा है, आप कटप्पा या आप जो भी हो, मैं आपको नहीं जानता। अभी अभी आप एक शत्रु के रूप में मुझसे मिले हो, और जो कहानी आपने बताई है भले ही कितनी भी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन आज तक मेरा उससे कोई वास्ता नहीं रहा। और जो आप कह रहे हो और मुझसे कुछ करने को कह रहे हो, वो अगर मैं करूं तो मेरी जान खतरे में है। आप कह रहे हो कि एक साम्राज्य से, एक सम्राट से मैं पंगा लूं? क्या चांसेस है? मतलब ये कबीले के पता नहीं ये भी मेरा साथ देंगे नहीं देंगे। बस इतनी बात, कॉमन बात है कि ये कबीले की भी उस नगरी से दुश्मनी है, उस साम्राज्य से दुश्मनी है। लेकिन क्या मैं उनके भरोसे, ना मैं कोई सेनापति हूँ, कुछ नहीं हूँ, और क्या मैं उनके भरोसे एक साम्राज्य से पंगा ले सकता हूँ? मतलब मेरी जिंदगी, ये पूरा लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन है, मेरी जिंदगी जाने की गारंटी है। मुझे ये सब कुछ नहीं करना। मैं अभी यहाँ तो सुख से था और मेरी जिंदगी, अब मेरा तो ये लड़की से तो मेरा टाका भी भिड़ा है, तो भिड़ू, अपनी जिंदगी तो सुख से कटेगी। अब मुझे जाने दो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो, बख्श दो मुझे। ठीक, कह सकता था, उसने नहीं कहा।
और वो गया, देवसेना को छुड़ाया, सब कुछ। बाकी कहानी तो आप जानते हैं। इसका आपसे क्या ताल्लुक है? तो मेरे हिंदू मित्रों, मेरे हिंदू भाई बहनों, देवसेना जो है ना, हमारे लिए ये हमारे मंदिर हैं जिन पर जानबूझ के उन मंदिरों को आधा गिराकर वगैरह वगैरह या उनको भ्रष्ट करके उनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई है। ये देवसेना है। ये मंदिर जो है, हम बाहुबली हैं, हम महेंद्र बाहुबली हैं, और ये मंदिर जो है वो हमारी माता है देवसेना, हमारी सांस्कृतिक माता है देवसेना। और आप सोचिए, आप क्या कहेंगे, आप क्या करेंगे? फैसला आप पर है। जैसे मैंने कहा कि बाहुबली कायरता दिखा सकता था, बस एक खुदगर्ज इंसान हो सकता था, कह सकता था कि भाई मुझे इससे क्या लेना देना। जैसे जिन्होंने मुगलों की चाकरी की, शिवाजी महाराज का विरोध किया, अंग्रेजों की चाकरी की, सावरकर और स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं दी। अंग्रेजों की चाकरी नहीं की, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी होने का ढोंग किया और सब श्रेय खा लिया। जो बंदी भी बने तो पैलेसेस में बंदी बने रहे, एयर कंडीशन बड़े बड़े कोठियों में, कोठरी में नहीं, कोठी में बंदी बने रहे। ऐसे शहजादे के परदादा नवाबजादे, रईसजादे जो थे वो, या अपने राष्ट्रपिता, उस टाइप के भी बन सकते हैं, या कुछ नहीं तो बस जिंदगी आराम से कट सकती है। आप पे है, आपसे करना। बाकी हमारे मंदिर देखिए, बात एक सीधी सी बात है। आज की तारीख में आपको पता है, खोदने की आवश्यकता नहीं है, खुदाई की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे कई सारे टेक्निक्स आ गए हैं कि बाहर से बिना छुए सर्वे हो सकता है, और बिना छुए आपको पता चल सकता है कि नीचे क्या है। उसको भी ये अलाउ नहीं करेंगे। वो यही चाहते हैं, उन्हें पता है। और ऐसी बात नहीं कि हर मंदिर के नीचे हम शिवलिंग खोजने जा रहे हैं, बल्कि हम वही मंदिर मांग रहे हैं जहां हमें पता है कि शिवलिंग है नीचे, शिवलिंग या मंदिर है नीचे, ये हम जानते हैं। और वहां वो क्यों डाले गए हैं, जबकि जमीन की कोई शॉर्टेज नहीं थी, वहां क्यों बांधे गए हैं? तो यही बात है ना, देवसेना को चीथड़े पहनाकर, साकल से बांधकर वहां क्यों बांधा गया? भावना वही है। और वो उनके किताब में से आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है। 9:120 आप देख लीजिए, काफिरों को दुख देने वाला काम जो करे उसको पुण्य मिलता है। 9:120, ठीक, आयत नंबर 16 नंबर 9, आयत नंबर 120, आप देख ही लीजिए। तो ये उनकी सीख है। आपको देखना है, आपको सोचना है, आपको तय करना है कि आप क्या बनेंगे। वो सम्राट नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, संघर्ष तो होगा। आपको तय करना है कि आप क्या बनेंगे, बाकी ठीक है। बाकी क्या, कांग्रेस में भी आज बहुत सारे लोग हैं जो आज भी, मतलब ठीक है, क्या ही कहें। कॉकरोच और जाने दीजिए अभी, चलिए, जय श्री राम। वैसे एक वो क्या क्या छी छी करने वाला पागलपन का दौर पड़ने वाली महिला को भी आप सब वंदन करने वाले लोग भारत के ऐसे प्रांत में, ऐसे राज्य में है, इस राज्य के सांस्कृतिक या क्रांति में, ब्रिटिशों के प्रति क्रांति में उनका भाग अव्वल था, और वो लोग ऐसे पागलपन को सर माथे पे बिठाए रखे हैं जो क्या क्या छी छी कर रही है। चलिए ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, क्या ही कहें। जय श्री राम मित्रों। आपको ये वीडियो अगर सही लगे तो प्लीज़ अपने तक मत रखिए, 4 लोगों को भेजिए। मेरा तो ये कहना है कि अगर कोई इसे मुझसे बेहतर इसे कोई प्रस्तुत कर सकता है तो मैं इस आइडिया पे कोई कॉपीराइट नहीं रख रहा हूँ। आप अगर उसे मुझसे बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। दूसरी भाषाओं में अगर आप करना है तो भी अवश्य कीजिए। पूरे भारत भर जितनी भाषाएं बोली जाती है, उन सभी भाषाओं में उन भाषाओं के लोग इस वीडियो को, इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएं। ये आज की आवश्यकता है। जय श्री राम। हाँ, और मेरा नाम आनंद राजाध्यक्ष है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल आनंद आख्यान। सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।